श्रीमद् भगवत गीता गीता सार चैप्टर 1। जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। न जाने कितने ही अनुष्ठान आपने सुने भी होंगे, परंतु मैं सांवर चौधरी आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता की एक और नवीन व्याख्या। क्या विशेष है इस गीता में? भगवत गीता के विषय में हम लोग विस्तार से बात करें उससे पूर्व मेरा आप लोगों से विशेष निवेदन रहेगा कि अगर आप लोग अपने इस धर्म ग्रंथ के बारे में गहराई से और रुचिपूर्वक यदि जानना और समझना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को तसल्लीपूर्वक समय निकालकर आखिर तक बिना स्किप किए अवश्य देखिएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपके मन में शांति मिलेगी। गीता में अगर कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी हम सब निमित्त हैं, साधन हैं, लेकिन यह मेरा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ किया गया खास प्रयास है कि हमारे आज के ज़माने में ये ग्रंथ हमें अवश्य रास्ता दिखाएगा। आसानी से हम सब गीता को समझ पाएँ तथा दैनिक दिनचर्या में इसका उपयोग कर पाएँ। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सुना गया है। शायद ही ऐसा कोई अन्य धर्म ग्रंथ होगा जिस पर कि इतना लिखा गया हो। ऐसा क्या है गीता में जो समय समय पर यह और भी रोचक और मार्गदर्शक होती जा रही है? अगर साधारण बोलचाल की भाषा में बात करें तो भगवत गीता एक जवाब है। एक जवाब है इस संसार के प्रश्नों का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका कि उत्तर श्री कृष्ण गीता में नहीं देते हों। हमारे मन के तमाम दुख, परेशानी, चिंताएं या किसी भी प्रकार का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा, दुनिया के हर धर्म संकट का एकमात्र जवाब कोई है तो वह है गीता। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में वेदों तथा उपनिषदों का सार है। अरे भाई, इसे आप उपनिषद और वेद समझकर भयभीत मत होइए। यह बिल्कुल भी मत सोचिए कि यह हमारे और तुम्हारी समझ से परे है। वर्तमान के इस लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर परेशानी, हर शंका और हर दुविधा को वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है और हर परेशानी का हल बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। आप लोग कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी ही मत मानिए, अपने जीवन का सारथी भी मानिए। उनके कहे अनुसार हम और आप चलेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जीवन की तमाम परेशानियों, चिंताओं से हम छुटकारा पा जाएंगे। इस दृष्टांत में वेद, उपनिषदों की और ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी दोस्तों। यहाँ पर जीवन की सच्चाई पर आधारित ही बातें की जाएगी। तो चलिए, मैं सांवर चौधरी आपको ले चलता हूँ भगवत गीता के 18 अध्यायों के इस सुनहरे सफ़र पर। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। गीता का प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उसकी सेना क्या कर रही है, साथ ही पांडुपुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के सूरवीरों का वर्णन तथा तत्पश्चात आता है अर्जुन का विषाद, अर्जुन का दुख, उसका धर्म संकट, उसके जीवन में उत्पन्न समस्याएं। तो आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्स्वः
मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि युद्ध क्षेत्र पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन सिर्फ आँखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें यह पता था कि वह धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहाँ होता है जहाँ श्री कृष्ण होते हैं। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध चुना था, लेकिन वह जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। जब भी हम अपने जीवन में कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हम स्वयं भी इस बात से परिचित होते हैं दोस्तों कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। इसी डर और इसी आशंका में दिखते हैं वो। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्येमुपसंगम्ये राजा वचनं ब्रवीत। संजय आँखों से देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं कि हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं तथा गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। युद्ध भूमि से दूर रहते हुए भी वह युद्ध को देख सकते थे। वह जो देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वह अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे थे, सिर्फ आँखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। अर्थात जिस प्रकार से हम लाइव कमेंट्री सुनते हैं, इसी प्रकार संजय भी धृतराष्ट्र को आँखों देखा हाल सुना रहे हैं। इस प्रकार संजय की दिव्य दृष्टि का ही ये कमाल है कि आज हमें गीता सुनने को मिल रही है। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न जो आपका ही शिष्य है, उसी के द्वारा रचित पांडवों की इस बड़ी भारी सेना के व्यूहाकार रचना को देखिए। व्यूह रचना का अभिप्राय है कि किस प्रकार से युद्ध भूमि में योद्धा खड़े हुए हैं। एक ऐसी रचना जिसको भेद कर सेना के भीतर घुसना नामुमकिन हो, और यदि कोई उसमें घुसने में सफल हो भी जाता है तो किसी भी हालात में बाहर नहीं आ सके। मित्रों, जब हम कभी शत्रु अथवा परेशानी को देखते हैं तो वह हमें बहुत बड़ी और विकराल नज़र आती है, और मन में यह डर भी रहता है कि कैसे जैसे करके हम अगर इसमें घुस भी गए तो क्या होगा। क्या हम वापस सही सलामत बाहर निकल पाएंगे? क्या हम जीत पाएंगे? ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टिकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इन तीनों श्लोकों में दुर्योधन पांडुपुत्र की सेना के महान योद्धाओं के नाम ले रहे हैं। जब भी कोई युद्ध होता है
तो आप अपने सामने खड़ी सेना के योद्धाओं को जांच और परखते हैं। यही काम दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सत्य की तरह विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टिकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी कोई समस्या, उसके बारे में सब कुछ अच्छे से जान लेना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू के बारे में हमें पता होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, हर अंग का मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। अस्माकं तु विशिष्टा यतानि बोधः द्विजोतं नायकः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। आगे कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो हमने देख लिया, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको भी जरा आप देख लीजिए, समझ लीजिए। शत्रु की सेना की जानकारी के बाद दुर्योधन अब अपनी सेना में जो जो सेना नायक और प्रमुख योद्धा हैं उनके बारे में बताते हैं। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। यह जानना होता है दोस्तों कि हमारे क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, हम किन किन क्षेत्रों में मजबूत हैं, ताकि हम समस्या पर विजय पा सकें। जिस प्रकार आपने अपनी समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, विचार किया, उसी प्रकार आपको अपने बारे में भी संपूर्ण आकलन कर लेना चाहिए। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समित्यञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। युधिष्ठिर गुरु द्रोणाचार्य को बताते हैं कि सबसे पहले आप पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र बहिश्रवा के बारे में जानिए। दोस्तों, जिस प्रकार हम आज के ज़माने में रिस्क असिस्टेंट करते हैं, उसी प्रकार दुर्योधन भी दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बातें करते हुए आगे आने वाली अनुमानित चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले से तैयार हो रहा है। किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले उसे इतना जान लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, ताकि चुनौती से लड़ते समय कुछ भी नया ना लगे। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। अन्य च बहवः सुरा मदरथे तत्यजीवितः नाना शस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदः। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कोई कमी नहीं है। इतना ही नहीं, ये सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में चतुर हैं, पारंगत हैं। वह युद्ध नीति में इस प्रकार से पारंगता हासिल की हुई है कि दुर्योधन के एक इशारे पर लड़ने मरने के लिए तैयार है। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए सूरवीर थे जो उसके लिए मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जब अपने जीवन में चुनौती से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है
आपका हुनर, आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत, आपके संगी और आपके अपने रिश्तेदार। जैसे सूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वैसे आपके साथी भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा सुसज्जित उनकी सेना अजेय है और शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। अर्थात दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वह आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहा है, जो आपको जीवन में कभी नहीं दिखाना है दोस्तों। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वह दूसरी सेना को हरा देगा, तो फिर वह युद्ध ही क्यों करता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। यदि चुनौती या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे, तो हमें अपने आप पर आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वह आपके हारने की शुरुआत होगी। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दोनों सेनाओं के इस प्रकार के वर्णन से दुर्योधन इस बात पर पहुंचना चाहता है, और वह यह है कि हर किसी को अपने स्थान से अपने अपने मोर्चों में रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी होगी। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि आप होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो युद्ध के नज़रिए से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह के हारने का मतलब था युद्ध हार जाना, और उनके बचे रहने का मतलब आप युद्ध नहीं हार सकते। अपनी बहुमूल्य चीज़ को तब तक बचा के रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध पर विजय प्राप्त ना कर लें। तस्य संजनयेन हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनेद्योच्य शंखदद्मो प्रतापवान्। शंख उद्घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। कौरवों में सबसे वृद्ध, सबसे प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, अपने आप को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध में जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया, और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। ततः शंकाश्च भैर्यश्च पणवान् खगोमुखः सहसेवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। युद्ध भयंकर होते हैं, और यह इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्धों का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंख के बाद नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे सब एक साथ ही बज उठे। इन बाजों का नाद संगीतमय नहीं था, बहुत ही डरावना था। युद्ध मनोरंजक नहीं होते, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो फिर उसमें जो भी हो स्वीकार कर लिया जाता है। हर प्रकार का युद्ध
अपने किस्म के हालात लेकर आता है, इसलिए उन हालात के हिसाब से ही हमें तैयारियां करनी पड़ती है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदमतु। अब बारी थी पांडु के पुत्रों की। सेना के शंखनाद की। सफ़ेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारियां होती है ना, तो दोनों पक्ष से होती है। दोनों ही पक्ष अपनी विजय का अपनी सेना को भरोसा दिलाते हुए शंखनाद करते हैं। आज के ज़माने में अगर हम खुद की उपमा के लिए शंख बजाने की सोचें तो यह हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें मोटिवेट या प्रोत्साहित करता हो। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्म प्रकोदरः। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के देवदत्त। भयानक कर्म वाले भयानक भीमसेन ने अपना पौंड्रम नामक शंख बजाया। अपने जीवन में इसी तरह से हम भी अपने युद्ध, अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने मोटिवेशन शंख चुन सकते हैं। अर्थात हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें उस प्रत्येक चीज़ को शंख चुन सकते हैं जो हमें प्रोत्साहित करती हो, मोटिवेट करती हो। अपने लक्ष्य के प्रति, उस लक्ष्य को हासिल करने के हेतु हमें सदैव प्रेरित करने वाली प्रत्येक चीज़ को हम शंख चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा काम करता है, तो कुछ लोगों के लिए भगवान को याद करना, या कुछ के लिए माता पिता का आशीर्वाद। अपने शंख आप स्वयं चुनिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। पांडुपुत्रों में सबसे बड़े भाई कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। तो दोस्तों, मोटिवेशन तो सबको चाहिए। आपने देखा, युद्ध जीतने के लिए सब अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। काशश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मौ पृथक पृथक। प्रत्येक शंख की एक अलग ध्वनि है, एक अलग अस्तित्व है। युद्ध का प्रत्येक योद्धा अपना अपना शंख बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दशद्युम्न, राजा विराट और अजेय सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, सब ने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें हर बड़े से बड़ा योद्धा भाग ले रहा था। ऐसे बिरले मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था।
मेरे लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहे। युद्ध को आप अपना जीवन माने या चुनौती माने, जो भी माने, लेकिन युद्ध के लिए सदैव तैयार रहे। इसलिए सभी योद्धा शंख बजा बजा कर अपना रणभूमि में होने का एहसास करा रहे हैं। सघोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि वेदारय नभश्च पृथ्वीं चेतुमुलो वेणुनादयन्। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखाकर डराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। संजय कहते हैं कि उस भयानक शंखनाद के शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए हैं। जब आप होंकार भरकर चढ़ाई करते हैं तो बड़े से बड़े शत्रु को भी आपका डर लगने लगता है। ये होंकार ऐसी होनी चाहिए कि एक बार के लिए आपका शत्रु भी सोचे कि मैं किससे युद्ध करने जा रहा हूँ। आप चाहे किसी इंस्टीट्यूट में साक्षात्कार हेतु जा रहे हों या किसी से मिलने के लिए या किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए जा रहे हों, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्मे पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ईदमाहै महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। अब अर्जुन अपना मोर्चा संभालकर डटे हुए अपने द्वंद्वियों को देखते हैं और फिर अपना धनुष संभालते हुए ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटे नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण भगवान का एक नाम अच्युत भी था। और अब अर्जुन अपने सारथी के दोनों सेनाओं के बीच जाने को कह रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण का चुनाव इसलिए किया था क्योंकि वह जानता था कि साक्षात भगवान उसके साथ हैं, तो इसका मतलब है कि धर्म उसके साथ है, और जिसके साथ धर्म होता है वह कभी नहीं हार सकता। यावदेता निरीक्षणहं योद्धुकामनावस्थितान् केरमयः सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। आज के जीवन का ये सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों कि युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हो, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध के सही अवसर को जाने जरूर। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख ना लूं, इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किस किस से युद्ध करना योग्य है, तब तक इस रथ को आप यहीं खड़ा रखिए। जी हाँ दोस्तों, हमें भी इसी तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े होकर उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। यो तस्यैमानानवेक्ष्यहं यतेव अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीरसवः। दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं। दुर्योधन के हट के चलते ही
यह महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ है। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा आए हैं उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर देखना चाहते हैं। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं कि आपका शत्रु सही हो सकता है उसने गलत तरीके से आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ था। युद्ध तो करना ही है, पर वह तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से भली भांति देख परख चुके हों, जान चुके हों, उसकी योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर चुके हों। अर्जुन श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने को कहते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोणाचार्य के सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया है तथा श्री कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देखो। पार्थ अर्जुन का ही नाम है। दोस्तों, उस अर्जुन का नाम है जो शंका में बस गिरने ही वाला है। पार्थ हम भी हो सकते हैं। जब हम अपने आप को शंका में गिरा पाते हैं तब मदद के लिए श्री कृष्ण भी हमसे दूर नहीं होते और ना ही उनकी गीता दूर होती है। तत्र पश्यतस्थितान् पारतः पितृनथः पितामहान् आचार्यान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। कुंती का एक नाम प्रथा भी था। प्रथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र पार्थ दोनों ही सेनाओं के मध्य उपस्थित अपने ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों और पोतों को देख रहे हैं। महाभारत को इसीलिए तो धर्म युद्ध कहा गया है। ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया था। और इस युद्ध का एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बंट गया था। आधे संगे संबंधी एक तरफ, आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वह युद्ध में किसका साथ देगा, दुर्योधन का या अर्जुन का। स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षेष कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। इन सब सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों को, ससुरों को, सुहृदयों को भी देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। पूरा जीवन पांडु पुत्रों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों के बीच बिताया। सारे सगे, सारे संबंधी एक ही तो हैं। दोनों पक्षों में अपने ही लोग तो हैं, किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष बन गए हैं। उनमें से एक शत्रु पक्ष है। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में वे सब उसके शत्रु थे, जो उसे उनके साथ लड़ना ही होगा। कृपया पर्याविष्टो विसीदत्रीदं ब्रवीत् दृष्टेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अपने करीबी एकदम अर्जुन के अपने सामने खड़े थे, लेकिन विपरीत पक्ष में उन उपस्थित संपूर्ण बांधवों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन
अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों, आरंभ होता है अर्जुन के विषाद का, दुख का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। श्री कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा हर किसी को सही राह पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करती रही है और आगे भी करती रहेगी। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीर में रोमहर्षश्च जायते। युद्ध की बात करना आसान होता है, लेकिन युद्ध करना कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ भी हुआ। यही दोस्तों हम सब के साथ भी होता है। ऐसी ही शंका का निवारण, ऐसी असमंजस स्थिति से उभरने की शिक्षा हमें श्री कृष्ण द्वारा गीता से मिलती है। दुखी अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं, ठंडे पड़ रहे हैं, जैसे अंगों में शक्ति ही ना रह रही हो, तथा मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंप रोमांच हो रहा है, अर्थात कंपकपी छूट रही है। ऐसा हमारे साथ भी होता है ना, कि जैसे कि हम युद्ध के सम्मुख होते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारी शक्ति ही खत्म हो रही हो। परीक्षा की घड़ी के समय भी ऐसी ही घबराहट होती है ना। गांडीवं संत्रस्ते हस्तत्वक्चैव परिदहते न च शक्नोम्यं वस्तुं भ्रमति च मे मनः। अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनका दुख दोस्तों हमारे दुख से परे नहीं है। चाहे बिजनेस करने जा रहे हो, चाहे कोई बड़ा मैच खेलने जा रहे हो, न जाने कितनी ही ऐसे मौके आते हैं जहां हम स्वयं को अर्जुन की ही अवस्था में पाते हैं। इस समय ऐसा महसूस होता है जैसे हम युद्ध के लायक ही नहीं हैं, हम कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव अर्थात धनुष छूट रहा है तथा उनकी त्वचा भी जल रही है और मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए वह खड़े रहने में भी असमर्थ सा महसूस कर रहे हैं। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है। युद्ध से पहले अगर आप अपने आप को कांपता हुआ पाते हैं, देखते हैं कि डर के मारे आपका मुंह सूख रहा है, तो आपको निश्चय ही लगता है कि आप हारने वाले हैं। दुनिया ख़त्म सी होती दिखती है। ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, चारों तरफ अंधकार सा महसूस होता है। ऐसे ही समय में हमें एक उचित मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में अपने ही समुदाय को मारकर कोई कल्याण भी नहीं दिखता। अपनों की जान लेकर मुझे क्या फायदा होगा। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन बात को स्पष्ट रखते हैं। डर में सब व्यर्थ लगता है तथा अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ ना ही राज्य। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है तथा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। इस विषाद में, संशय में, डर या घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ देने को, त्याग देने को तैयार है। धन, दौलत, दुनिया
उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो इस प्रकार भयभीत और डर गए हैं कि दुनिया की तमाम खुशियों को छोड़कर इस समय बस युद्ध से बचना चाहते हैं। इन लक्षणों को हमें भी पहचानना चाहिए ताकि ऐसी अवस्था में हम भी वही करें जो आगे श्री कृष्ण बताएंगे। ये सारमथे कांक्षितम नो राज्य भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणामस्ते कत्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं कि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं वही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर इस युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जीवन का हर युद्ध, हर काम हम अपनों के लिए करते हैं। हमारे सारे काम, सारे फायदे, सुख, शांति, भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए होती है और यहाँ पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुविधा और क्या होगी। और वही अपने आप को मारने के लिए खड़े हैं और आपको भी उन्हें मारना ही पड़ेगा। इस प्रकार की दुनिया किस काम की, यही उलझन अर्जुन के मन में है। आचार्यः पितरः पुत्रास तथैव च पितामहा मातुला स्वः सुराः पुत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा। अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, पुत्र, साले और भी कई सारे संबंधी लोग। अर्जुन अपने हर संबंधी को करीब से समझ रहे हैं और समझकर उन्हें बता भी रहे हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि घनत्वपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्ये राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। अगर आप युद्ध करने का निर्णय ले लेते हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा और उसे नहीं। युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है और अगर वह सैनिक शत्रु पक्ष का है तो आपने उसे मारना ही है। और यही दुविधा है अर्जुन की। इसको वह बता रहे हैं, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर तथा तीनों लोकों के राज्य हेतु भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। देखा दोस्तों, 3 लोकों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए। अगर उसको अपनों का वध करना पड़ता है तो उसे वह नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमको जो सबसे प्रिय है ना, उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने ध्येय की ओर बढ़ना पड़ता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हमें अपने ध्येय की प्राप्ति होती है। तो क्या अपनी सबसे प्यारी चीज़ को हम त्याग सकते हैं? निहत्ते धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः सज्जनार्दन पापमेवाश्रेदस्मान् हत्वेतान् आततायिनः। अर्जुन आगे कहते हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर क्या प्रसन्नता होगी। हाँ, आतताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा ना। शत्रु पक्ष में भले ही आतताई बुरे लोग हों, पर हमें तो अपनों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा ना, पुण्य तो नहीं। यह कुरुपुत्रों के लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई आमने सामने थे। दोस्तों, लालच से कभी भी किसी का भी भला नहीं हो सकता। महाभारत में भी नहीं हुआ था। एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे को मरना था। तस्मान्नर्हवयं हन्तु धर्तराष्ट्रान् स्वबन्ध्वान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। क्या आपके परिवार को मारकर आपको सुख मिल सकता है? इसीलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। जब ऐसे धर्म संकट की स्थिति हो तो आप
क्या करें। पूछते हैं कि हे माधव, अपने ही बंधुओं अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। दोस्तों, कभी आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन के इस हालात के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि इतना करके, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसी को क्या हासिल हुआ। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षे कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षे कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने के लिए तैयार है, सज्ज हैं, लेकिन आप समझते हैं कि जो गलत है, अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों का वध करने से लगने वाले पाप को नहीं देखते, फिर भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। शत्रु गलत कर रहा है, वह इस गलती को नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। क्या उसके लिए आप तैयार होंगे दोस्तों? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो अभिभव अत्यु। जहाँ परिवार खत्म हो जाता है वहाँ कुछ नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना। ऐसी ही स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वह कहते हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वह यह है कि यदि परिवार नष्ट हो जाता है तो धर्म नष्ट हो जाता है, और धर्म के नष्ट होने पर पूरे कुल में, संपूर्ण परिवार में पाप बढ़ जाते हैं। परिवार ही है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने आदर्शों तथा संस्कारों से जोड़ कर रखता है। उसके खत्म हो जाते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप चाहे तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं। जहाँ परिवार का सम्मान नहीं होता वहाँ किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर ही जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। किसी भी परिवार की भलाई परिवार की स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वह परिवार की महिला की वजह से ही बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती, कहते हैं उस घर का कोई भविष्य नहीं होता। और यह स्त्रियां यदि दूषित हो जाए तो उनका क्या हश्र होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से उस कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो हयोसां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। वर्ण संकर उत्पन्न होने का मतलब यह है कि जहाँ वर्ण या समाज की मर्यादाओं को महत्व नहीं देते हुए गलत तरीके से, गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वह संतान सब कुछ खत्म कर देती है। इसलिए
समाज के नियम बड़े सोच समझ कर बनाए गए हैं दोस्तों, और इतने हजारों वर्षों की सोच और उन नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि हे कृष्ण, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होते हैं। लिप्त हुए पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को ही प्राप्त होते हैं। दोषेरे ते कुलज्ञानां वर्ण संकर कारके उच्छादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण संकर होता है वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। वर्ण संकर की वजह से, जैसे कि अर्जुन ने बताया, कुल के धर्म का नाश होता है और जाति के धर्म का भी नाश हो जाता है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और समाज अपनी मनमानी करके अगर कोई नियम नहीं मानेगा, तो फिर समाज कैसे रह जाएगा। समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है। जब सब सम्मान के साथ बिना किसी डर के एक साथ रह सके, वही तो समाज है। उतसन्न कुल धर्मणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुसूरम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, उस मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास निश्चित है। हम ऐसा सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी दोस्तों कि अगर किसी के कुल का नाश हो जाता था तो यह माना जाता था कि यह अब हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसलिए अपने कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम रोशन करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं कि जो अपने धर्म का, कुल का सम्मान नहीं करते, वह सदैव नरक में ही जाते हैं। इसे आप ऐसे भी मान सकते हैं कि जिस स्थान पर धर्म नहीं होता, वह स्थान स्वतः ही नरक बन जाता है। अपने चारों तरफ ही देखिए ना, ऐसी कई जगह, कई स्थान आपको आज के युग में भी देखने को अवश्य मिल जाएंगे। अहो बत महत्पापं क्रतुं व्यवसिता वयं यद्राज्ये सुखलोभेन हन्तुं स्वजन्युद्धता। अर्जुन आगे स्वयं को दोष देते हैं और कहते हैं कि हम लोग बुद्धिमान होते हुए भी जो राज्य और सुख भोग हेतु अपने स्वजनों को मारने के लिए तत्पर हो गए हैं। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया है, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार हैं। क्या ऐसा करना उसके लिए ठीक है? बेवकूफ़ का पाप शायद माफ़ भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ अच्छा करने की उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की माफ़ी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं मिलेगी। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धर्तराष्ट्रः रणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। आंखें बंद करके किसी अपने के बारे में सोचिए जो आपका अपना है, जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिसकी गोद में आप सोए हैं, जिसके आंचल के साथ आप खेले हैं, चाहे वह आपसे बड़ा हो अथवा छोटा। क्या आप उसे मार पाएंगे? अरे इससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं मारे जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र अगर रण में मार भी डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा।
संजय उवाच एवमुक्तावर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नं मानसः। संजय, जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहे हैं, बताते हैं कि हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहते हुए बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। ये था गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। जी हाँ, इसमें अर्जुन के दुखी होने की, उसके मन में शंका आने की, यही बातें हमारे सामने साफ उजागर होकर आती है इस पूरे अध्याय में। इसके बाद के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के दुख का, शंका का, परेशानी का तथा प्रश्नों का निवारण किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में जानेंगे और सुनेंगे। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का प्रथम अध्याय, जिसमें अर्जुन को निमित्त बनाकर हम मनुष्यों के जीवन में आने वाले सभी प्रकार की परेशानियां, दुख तथा धर्म संकट और न जाने कितने ही प्रकार की विपदाएं जो जीवन में उत्पन्न होती है तथा जिनका निवारण हमारे पास नहीं होता, उन सभी विपरीत परिस्थितियों का बखान इस अध्याय में किया गया और जिसे आप तक पहुंचाया है सांवर चौधरी ने। मैंने अपनी तरफ से बड़ी सरल, सुंदर और साधारण भाषा में इसको प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया है। इसके बाद के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के दुख, शंका, परेशानी तथा प्रश्नों का निवारण किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में जानेंगे और सुनेंगे। इसके पश्चात दोबारा मुलाकात होगी दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।